ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं ये हमारे सीरीज 750 क्वेश्चन वाली मैथ की। अगर आप इस सीरीज़ की पूरी वीडियो को, यानी जितने भी वीडियोस मेरी आएगी, अगर आपने पूरा कर लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें से 50 आपको बनाना है, तो 50 से 60 क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को हूबहू मिलेंगे। इसलिए आप पूरी सीरीज़ को बहुत अच्छे से करें। मेरे प्यारे साथियों, कभी ठंड का मौसम है, पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है तो कुछ तबीयत भी मेरा ख़राब हो गया, पर मैं आपकी तैयारी में इफेक्ट नहीं आने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइव आजिए और बताइए कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, क्या आपके पास नोटिफिकेशन लाइव का गया है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे। क्या मतलब दिख रहा है ना? सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आए हैं, आप लोग मुझे बता दें जल्दी से, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि यस, मेरे प्यारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला गया है और आप अब चीज़ों को देख पा रहे हैं। लंबा जाने वाला है, जब तक ये हमारा क्लास भी लंबा ही होगा। आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयार रहें और पढ़ने के लिए सब लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या है। इसमें पूरा क्वेश्चन बैंक होगा। 2021 और 22 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर होगा और भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी का मौसा और लौसा गुणनफल है तो किसके बराबर होगा? शिवम कुमार, नीलेश कुमार, साहू कुमार, निरंजन कुमार, प्रिंस कुमार, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर दिल खोल कर स्वागत है। तो ये a मल्टीप्लाई b के बराबर होगा। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये टॉपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हर 5 से भाग लगने वाला हर क्वेश्चन टॉपर क्वेश्चन कहलाएगा। और आपको करना है बहुत अच्छा स्कोर, तो टॉपर क्वेश्चन में आपको मारनी पड़ेगी बाजी। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। वेरी गुड सर, 5 का डी का सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे में साकिर का नाम आ गया है कि अगर कॉस ए बराबर है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन ए बराबर 3/4 है, तो ये p/h है। b का वैल्यू यहाँ से निकलेगा हमारा √7 और कॉस का फार्मूला होता है b/h, तो √7/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि tan a बराबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan a बराबर क्या होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए और मैथ की सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे सर थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर x अक्ष से दूरी है तो उसका y निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। y निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, देख लीजिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि निम्न में से कौन सी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है? ब्यूटी कुमारी, महेश कुमार, विष्णु, सोनाली, मेरे प्यारे दिगर के टुकड़े, रागिनी वर्मा, कैसी हैं आप लोग? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, संचयी बारंबारता का वक्र तो कहलाता है क्वेश्चन नंबर 10, यानी टॉपर क्वेश्चन, बिहार के मेरे लाडलो, मेरे शेरनियों, जल्दी से बता दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का क्या निकालता है। जल्दी से आंसर सही से देंगे आप लोग, जल्दी बताओ क्या निकालता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। यस गुरुजी मेरे, सबसे पहला आंसर किसका आ गया? यस नहीं, लिख के भेजो, HCF निकालता है, आदित्य कुमार का आंसर है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे हमारा क्या निकलता है? तो मौशो निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। पहली 5 पूर्ण संख्या अगर आप जोड़ते हैं, फार्मूला मैंने बताया, ट्रिक बताया है। अब अंतिम का समय एग्जाम का 29 दिन बचा है, 28 दिन बचा है, तो आप कोई गलती नहीं कर सकते। 5 बोला, 5 - 1/2, 4/2 कट के हमारा उत्तर 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर आपके नोट्स के लिए मुझे नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, ये नंबर है 7700879453। और देखिए इस नंबर पर बहुत बोझ बढ़ गया, मैं एक नंबर और नया नंबर रिलीज़ करने वाला हूँ। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा बताइए जल्दी।
अगर क्षेत्रफल का अनुपात 4 है मेरे प्यारे साथियों, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? फुल स्पीड में आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो अगर क्षेत्रफल 4 है तो उसकी त्रिज्या 2:1 होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए मतलब वीडियो हो चल रहा है या तो चल ही नहीं रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग स्पीड में। यस यस, तो ये होता है tan थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस में 1, इसका आंसर आप लोगों को याद होगा। अब समय बहुत कम है तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें याद होगी और खूब अच्छे से याद होगी। जल्दी जल्दी बताएं राइट आंसर क्या होगा। यस यस, तो प्यारे साथियों इसका आंसर आपको पता होगा ना, -3 होता है, पता है आपको। 1/2 होगा 60 का मान, प्लस में 1 और बटे 1/2 माइनस का 1, ये हो गया 1 प्लस में 2/2 और माइनस में 1/2, 2 कैंसिल, -3 होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लेके जाइए इसको लैपटॉप को और मेरे बच्चों के लिए तैयार कीजिए, है ना? ग्रामर देखो प्यारे बच्चों, एक ज़रूरी सूचना है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 8:30 से आपका शुरू हो रहा है हिंदी व्याकरण का टेस्ट, हिंदी व्याकरण का प्यारे साथियों टेस्ट। तो आप लोग तैयार हैं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। हिंदी व्याकरण भी कराना बहुत ज़रूरी है, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण हम करा देंगे। एक बार जल्दी यस कीजिए। हाँ सर तैयार हैं। ठीक है, इसे कहते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार, ठीक है? 750 है ना? हिंदी का भी मैं पूरा आपको हर चीज़ का हिंदी का भी टेस्ट करा देता हूँ, संस्कृत का भी करा देता हूँ। यस यस बच्चों, 8:30 बजे आ जाना। अच्छा हो गया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 8:30 बजे आ जाना, ठीक है? चलो पढ़ो। इस क्वेश्चन में बताओ 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान प्यारे साथियों होता है -b/c, और यहाँ पर माइनस में 1 और c का मान भी 1, तो -1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल गुणनफल। अच्छा, इसका ट्रिक क्या बताए थे बोलो तो? बिहार बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। हमने इसका ट्रिक क्या बताया था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर, आपने बताया था सर इसका ट्रिक कि दोनों माइनस होगा। हाँ, इसका ट्रिक हमने बताया था प्यारे साथियों कि दोनों माइनस होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। 28 दिन परीक्षा बचा है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं तैयार। बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर और केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? सारे क्वेश्चन ट्रिक बेसिस पर बनेंगे, सारे क्वेश्चन ट्रिक से बन जाएंगे लगभग, है ना? अगर 24 क्वेश्चन है ना और 25 दिया गया है तो आंसर 7 होगा। एक बच्चा कह रहा सर 750 में से कितना आ जाएगा? आपके एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगला है हमारा, सिर्फ आप ये सोचें कि हम ये 750 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, हमको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। -4 और 3 किस चतुर्थांश में है? आप बोलते हैं सर मैथ भी याद होगा। हाँ प्यारे बच्चों, आपको कर लेना है। -4 और 3 किस चतुर्थांश में है? तो पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? आप जल्दी से उत्तर दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है? आदित्य क्या बोल रहे थे मेहताब, इसको कुछ होमवर्क दे दीजिए, ये है ना यहीं पर बैठ के कर लेगा, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इंदु कुमारी, सुरेश कुमार सर जी, सब्जेक्टिव चाहिए मैथ का, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं। कौन सा बहुपद नहीं है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी नहीं है। पहले ये ऑब्जेक्टिव वाला खत्म कर लीजिए सब कुछ, फिर बात कर लेते हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताइए, वो भी बिल्कुल तेजी में, है ना? अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है ना? 3πr²। बहुत सारे बच्चे 2πr² मार देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत तेज हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ट्रिक से बताइए, हम पढ़ा दिए हैं पहले। ये सब चीज़ में टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड बेसी हो गया। ये सब क्वेश्चन देखने में खाली टाइम लगना चाहिए, बनाने में कोई टाइम नहीं, 2 सेकंड काफ़ी है। यस बहुत बढ़िया। तो 44 सेंटीमीटर है, तो मेरे से ने कह रहे सर 7 होगा,
ऑप्शन। इस सब क्वेश्चन में टाइम मत दीजिए, इसको बताइए, देख करके बताइए, खाली आंसर सिर्फ देख करके बताइए क्वेश्चन को। अब टाइम नहीं बचा, आप विद्वान हैं, कोई साधारण इंसान नहीं है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। बिंदु 2, 3 और 4, 1 का आंसर देख के बताइए। सर 2 रूट 2 होगा। अब कैसे बनेगा, अगर अभी आप पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब ये है ना, कि आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस उस बिंदु का क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का या तो x निर्देशांक कहलाएगा या तो भुज कहलाएगा। तो x निर्देशांक होगा। ये सब क्वेश्चन में टाइम मत दीजिए। दो समरूप त्रिभुज 4 के भुजा 4, 9 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगर भुजा 4 और 9 है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर 750 सोशल साइंस का आंसर दीजिए ऑब्जेक्टिव का। आप कहेंगे तब देंगे, हम ज़रूर देंगे, हमको पूरा पता है कि हमको क्या करना है। तो आंसर आपको मिल जाएगा समय से, प्लीज़ आप बोल के शर्मिंदा ना कीजिए। 4, 9 है तो क्षेत्रफल इसका 1681 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल कैसा होगा। आपको अच्छा से पता है कि 0 से बड़ा होने पर मूल कैसा होता है, ठीक है। तो 0 से बड़ा जब भी होगा, 0 से बड़ा होगा तो आपको पता होगा कि मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस। क्वेश्चन को देखिए और 3 सेकंड के अंदर सिर्फ कमेंट कर दीजिए। 3 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। बता रहे हैं, यहीं आके बैठ जाओ, इधर कुर्सी ला करके यहीं बैठो, ठंड भी गर्म लगेगा। तो 9 यहाँ पर लेंगे कॉमन हम, तो 9 हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, √2 कौन सी संख्या है। और आपको अगर लगता है कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप चुपचाप पढ़िए। √2 कैसी संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो राइट उत्तर होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। मोनू कुमार, राम प्रवेश कुमार, कुमारी सुनीता, विभा कुमारी, कौन सा रैखिक व्यंजक बहुपद है बताइए। कौन सा रैखिक व्यंजक बहुपद है, जल्दी बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रैखिक व्यंजक बहुपद है। और आप मुझे बताइए कि रैखिक का घात कितना होता है। कोई भी रैखिक व्यंजक बहुपद अगर है तो उसका अधिकतम घात कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जल्दी बताइए। यस यस, वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, 1 उसका घात होता है। ठंड का मौसम है, बड़ा ठंड लग रहा है जी। 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान क्या होगा, तो -b/c। देखिए ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आएगा। तो -2/3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, x² - 3 के शून्यक होंगे। x², यहाँ बैठिए, ठंड लगेगी, यहाँ बैठिए, आकर दोनों यहाँ बैठिए। x² - 3 के शून्यक होंगे तो इसका शून्यक होगा प्लस और माइनस में रूट के अंदर में 3। ऑप्शन नंबर बी। वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, 3, 4, 8 घंटा लेता है। तो पुनः मिलने में लगा समय बताइए। सिर्फ एलसीएम करना है और दूसरा कुछ नहीं। तो प्रश्न में बोला है 3, 4 और 8 घंटे, तो इसका एलसीएम आप देखेंगे तो 24 घंटे इसका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, बहुलक बताइए। जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा फास्टली कीजिए, ठीक है ना, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, ठीक है। तो इसका बहुपद क्या होगा, सॉरी बहुलक क्या होगा। तो सबसे बेसी बार आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, 2 भी बराबर है और 3 भी बराबर है। तो ये प्रश्न ही क्या है, गलत है। अगर आप कहेंगे सर कि 2.26 होगा तो गलत है, या बड़ी संख्या लेने से गलत है, तो इसका प्रश्न ही क्या है, ऐसा बहुलक वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ऐसा किसने कहा था। ठीक है, तो सदैव समान होता है ऐसा किसने कहा था। चलिए, ऐसा कहा था किसने, ऐसा है ना, ऐसा कहा था प्यारे साथियों,
दो समान कोणिक त्रिभुज में, तो थेल्स ने ऐसा कहा था। चलिए अगला प्रश्न आता है 36 नंबर क्वेश्चन। इसका आपको मध्य बिंदु बताना है। अगर आप 5 सेकेंड से ज़्यादा ले रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने में, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे नहीं हैं अगर आप इसको 5 सेकेंड से बेसी ले रहे हैं बनाने में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 5 और 5। मध्य बिंदु निकालने आता होगा, अभी सिखाने का समय नहीं है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल सा बात है, कोई वृत्त की त्रिज्या है, पहले बोला पुराना, पुराना था 2 पाई आर, अब नया वाला में क्या करते हैं 2 पाई आर को 2 से भाग दे दिए, आधा कर दिए। सिंपल सा बात है, 2 पाई कैंसिल, गुना में तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा आधा करने से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। 38 नंबर क्वेश्चन पर आप टूट पड़िए कि निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं होती है या नहीं हो सकती है। तो आपको मैंने बताया था, कोई भी ऋणात्मक मान कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, और ये क्वेश्चन आपसे 5 सेकेंड से ज़्यादा लेता है तो समझिए आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल ख़राब है। मैथ 100 नंबर का होता है जिसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप देखेंगे कि √2 cos थीटा बराबर अगर 1 है तो cos थीटा बराबर 1/√2 होगा, और ये 45 डिग्री का मान है। जितने भी आपके मम्मी पापा हैं, भैया जी हैं, हम सबको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आप समय दीजिए, 28 दिन बचा है परीक्षा, अपने बच्चे के पास बैठिए और देखिए कि वो कितना आंसर सही दे रहा है। ठीक है, अगर वो सही आंसर दे रहा है इसका मतलब है कि वो पढ़ता है, नहीं तो उसको पढ़ने के लिए बोलिए घर में। नहीं तो देखिए 28 दिन परीक्षा बचा है, मतलब पूरा ज़िंदगी भर का सवाल है रिजल्ट में। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग अपना काम छोड़ के। धन्यवाद। चलिए ऊपर में cot थीटा है, cot a, और नीचे में tan a, तो आंसर क्या होगा बताइए। तो हमने आपको चिल्ला करके 20 बार पढ़ाया है कि अगर ऊपर में कोट है तो आंसर इसका कोट ही होगा। ठीक है, और ऊपर में 10 है तो आंसर भी इसका 10 ही होगा। समझ लिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के शून्यक हैं तो 1/α और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों को ये चीज़ पता रहता है कि 1/α 1/बीटा का मान -b/c होता है। तो -b/c, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए बी कहने का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, और कितना बच्चा को अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र तक मालूम नहीं रहता है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, है ना। और वो सब कमज़ोर लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो 10-11 महीना से करते क्या थे, घास तो नहीं छिलते थे जी। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। c यहाँ दिया है 5, 1 दिया है 1, तो 5 उत्तर होगा ऑप्शन ए में। इस प्रश्न का जवाब देने में अगर आप 2 सेकेंड से भी ज़्यादा लगा रहे हैं तो समझिए आप बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको पता है कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न आता है, किसी बारंबारता का, ठीक है, मैथ में नंबर लाने वाला महारथी कहता है। तो किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, तो अधिकतम बारंबारता ही किसी का बहुलक हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। तो अगर ऐसा है, वृत्त को स्पर्श करता है, तो समझो वह एक वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी, समझो वह एक वर्ग होगा। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा स्पीड हो सकता है उतना ज़्यादा कमेंट कीजिए, और बड़ा एकदम अच्छे लफ्ज़ों कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि 2,3 की मूल बिंदु से दूरी 5 सेकेंड से बेसी आपका दिमाग अगर ले रहा है तो समझिए आपका दिमाग उतना तेज़ काम नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में। बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी रूट के अंदर में x² और प्लस y² होता है,
तो रूट के अंदर में 13 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 10 बार हम यूट्यूब पर हल्ला कर कर के इस क्वेश्चन को पढ़ाए हैं और आपको पता होगा अच्छे से कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर रागिनी है, वंदना सिंह है, मीनू सिंह है, अर्चना है, साकिर हैं, अभिजीत है, सुमन है, अजय कुमार हैं। 5148 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। किसी घटना की प्रायिकता होती है, किसी घटना की प्रायिकता होती है, तो यहाँ पर प्रश्न ही गलत है। प्रश्न यहाँ ये होगा, सॉरी हाँ सही है, निश्चित घटना की प्रायिकता दिया है, हमने पूछा किसी, तो निश्चित घटना की एक होती है। अगला प्रश्न है 1+10 स्क्वायर थीटा, ये मिस टाइपिंग है मुझे पता है। तो 1+10 स्क्वायर थीटा 2 सेकेंड से ज़्यादा खोपड़ी लिया तो समझिए कि आप नहीं पढ़ते हैं घर में। 1+10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1+कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छा से याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है 1/√3 निम्नलिखित में किसका मान है। तो देखिए 1/√3 जो होता है ना, वो साइन में कभियो नहीं आएगा, तो अब आएगा यही तीनों में किसी में। तो आपको अच्छा से पता है कि ई होता है 10/30 का मान। कितना होता है बताइए, 10/30 का। और आप जो सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं ना, ई यही है 10/30 डिग्री होता है, क्योंकि पाई 180/6 से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो कोई भी रैखिक समीकरण आप दुनिया का उठा लीजिए, उसका घात जो है वो एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए, आपके मम्मी पापा को या कोई भी घर में बड़ा भाई है बहन है उसको बगल में बैठाइए, तब आंसर दीजिए, और उससे मतलब वो तुमको बता ना, वो आपको बता देगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। 10π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 10/90 का जो मान है ना वो अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 और -3 किस चतुर्थांश में। जो है ना, जो बच्चा ये गलत आंसर मारिएगा उसका गणित में 50 नंबर से बेसी नहीं आ सकता है। जो इस क्वेश्चन को गलत कीजिएगा, 4 और -3 जो होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। कुछ बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है कि ऐसा रहने पर क्या मारे और ऐसा रहने पर क्या मारे। तो पहले माइनस है तो कम वाला आंसर यानी द्वितीय। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर, तो एक वृत्त जो होता है उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब बहुलक चुनिए और वो भी 2 सेकंड के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। आप देख सकते हैं इसमें हमारा बहुलक 5 5 5 5, तो उत्तर हमारा 5 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, है ना, कि 20। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ दिमाग से बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। कम से कम हम 5 बार इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर पढ़ाए हैं कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा खींचा गया 8 सेंटीमीटर है। तो हम कितना बार बोले हैं ये 4 सेंटीमीटर होगा। खूब पढ़ाए हैं, खूब ये क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, एक सिक्का को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता। जो बच्चा, हम गार्जियन से रहे हैं कि अगर बच्चा आपका ये क्वेश्चन गलत बता रहा है तो उसका नंबर बहुत कम आएगा, क्योंकि ये सबसे हल्का क्वेश्चन है कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 होती है, चित या पट। ठीक है, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, AP इतना का सार्व अंतर बताइए क्या होगा। तो सार्व अंतर का मतलब ही होता है दूसरा पद और घटा पहला पद। तो A2 माइनस में A1, तो 10 में से गया 4, तो बराबर 6 आपका उत्तर बचा, ऑप्शन नंबर बी। और ये सब प्रश्न बनाने में आपको 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए। अगला प्रश्न है
कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर भुजा का अनुपात आपका 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4:9 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 16:81 होगा। इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है। मोर देन 95% बच्चा सही करते हैं, पर 5% बच्चे गलत कर देते हैं। अब यहाँ फिर से देखिए वही क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है ना। 1/√3 किसका मान है। छटपट मत कीजिए। छटपट का मतलब होता है थोड़ा सा इस चैनल से वीडियो देख लिए, थोड़ा सा उस चैनल से, इसमें आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा, हम बता रहे हैं। अगर ये देखिए कि कौन सा चैनल पर आपको कौन सा विषय अच्छा पढ़ाया जाता है, आप उस चैनल से वही विषय पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा छटपट कीजिएगा, 28-29 दिन बचा है, आपको दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरे चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन देख लीजिए अगर टीचर वो विषय पढ़ा रहा है बढ़िया से तो वहाँ पढ़ लीजिए, समझें। इससे आपको नुकसान कम होगा। 1/√3 का मान होता है 10 30 डिग्री का, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए प्यार से कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, आपका दिमाग क्या जवाब दे रहा है। कभी बनाए हैं आप इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। तो बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो 3 सेम है, कट जाएगा, और माइनस प्लस के कारण से इसका आंसर 4 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए। 28 दिन परीक्षा बचा है, हम तो निकाल के नहीं है दिखाएंगे सब चीज़। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बोलिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और माइनस यहाँ पर देखिए माइनस में है, a का मान भी 1, माइनस माइनस प्लस 1/1, तो आंसर आपका सी होगा। और आप ये भी देखते रहें कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर क्षेत्रफल कोई चीज़ का 4:9 है तो त्रिज्या रूट में डालने से निकलता है 2:3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और -1 किसके बराबर होता है। तो सेक का मतलब आप समझ रहे हैं कि सेक का संबंध टेन के साथ होता है। अगर आप इस फार्मूले को, हम आपके गार्जियन से कह रहे हैं, आपके भैया मम्मी चाचा है ना, जो भी हैं घर पर, हम उसको कह रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में लड़खड़ा रहे हैं तो समझिए उसको फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। और आज ही न्यूज़ आया है कि 12th में 80% क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होंगे मैथ में, तो 10th में भी 80% क्वेश्चन लगभग फार्मूला पर आधारित रहेंगे। यदि ई कोई घटना है तो दोनों का योग बताइए क्या होगा। आपको पता है ई कोई घटना है तो इसका अधिकतम जो मान होगा वो 1 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु इतना का बहुलक क्या होगा, 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुलक का मतलब होता है, बहु मतलब अधिक और लक मतलब जो होता है उसका चांस यानी उम्मीद। तो जो बहुत बार आए उसी को बहुलक कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 7 2 बेर है ना, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एपी का पहला पद 2 रहा और सार्वंतर 3 रहा तो एपी का 3 अगला पद बताइए क्या क्या होगा। तो 3 अगला पद आप कैसे निकालेंगे। तो पहला पद को आप लिख दीजिए और उसमें से सार्वंतर को जोड़ते चलिए। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8 होता है। ई ऑप्शन को खोजिए, ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, साइन π/4 घटा में कोस π/4 दिया है। सबसे पहला हमारा चैलेंज है कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, आपको पता होगा शायद। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो घट के हमारा 0 आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख रहे हैं कि अभी 621 लाइक है और हम चाहते हैं कि इस वीडियो पर 850 लाइक जल्दी से पूरे हो जाए।
तो अब दिखाइए दिशा ऑनलाइन क्लासेस के प्यारे प्यारे बच्चे अपना पावर जल्दी से। 650 हो गए, 670 हो गए, 690, 700 पूरे हो गए, 705, 720। जल्दी जल्दी से आप लोग 850 लाइक कर दीजिए ताकि हम समझ पाए कि मेरे शेर और शेरनी अभी भी पढ़ने के लिए जुनून में रहते हैं। लाइक करने में कोई कमी ना करें। और जो बच्चे कहते हैं कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते, तो मेरे प्यारे बच्चों 28 दिन तक मुझे पैसा नहीं कमाना है और ना ही हम आपका ज़्यादा दिल जीत पाएंगे। हमको सिर्फ पढ़ाना है 28 दिन तक, तो माफ़ कीजिएगा हम आपका नाम नहीं ले पाएंगे। अगर आपको हम अच्छा नहीं लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जा सकते हैं, लेकिन हम आपका नाम नहीं लेंगे। क्योंकि जो बच्चे 1 वर्ष से मेरे ऊपर विश्वास जगाए बैठे हैं, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के विवेचक का मान क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि विवेचक का मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप बता सकते हैं। इन्वर्टर बंद कीजिए मेहताब, 1 सेकंड रुकिए बच्चों। इन्वर्टर को बंद करें, वहाँ से खोलिए, खोलिए वहाँ से, उसको बंद कीजिए। हाँ उसको खोलिए वहाँ से, खोले। हाँ उठो, खोल करके प्लग, इठो प्लग वहाँ लगा दीजिए। खोलिए ताकत से, थोड़ा सा हाथ लगा करके वहाँ। और इसके नीचे इन्वर्टर वाला तार उसमें लगा दीजिए खोल के। चलिए तो बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। हुआ खुला? तो इसका विवेचक निकलेगा, आपको याद होगा इसका आंसर D बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो माइनस का 4 का स्क्वायर, चला भाग गया क्या? ऐड तो भाग गया, फिर क्या दिखेगा अब? माइनस का 4AC, तो 16 में गया 24, तो माइनस का 8 हमारा जैसे था पहले फिर कर दीजिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी परिमेय संख्या है? 72 नंबर क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या अगर आप देखेंगे तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी परिमेय है। हमने बोला 850 लाइक करने और यहाँ 880 लाइक हो गए। अब बताइए हम उस बच्चे को पढ़ाए जो मुझे मोहब्बत करता है कि उन फालतू बच्चों का हम नाम लें। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, लाइट आ गया क्या? नहीं आया? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस में मेरे फ़ोन पर चार्जर लगा दीजिए क्योंकि नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा। ए का मान हमारा 1 है, तो 2 हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपको 2 सेकेंड से बेसी नहीं लगाना है, मात्र 2 सेकेंड। आप बोलिए nवां पद का मान क्या होगा? तो nवां पद का जो मान होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल का बच्चा वाला चीज़ है, 4:9 है तो 1681 होगा। अगला प्रश्न नंबर 76 है। क्वेश्चन को बस देखिए और आंसर कीजिए। ये सब क्वेश्चन को खाली देखना है और आंसर करना है, समझे? ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। दम नहीं मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। चलिए तेजी में, है ना? तो अगर पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी भी जो है ना 8 है, तो ई भी 8 ही होगा। आप खूब अच्छा जानते हैं ये बात को। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अपना फ़ोन में दीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, छोड़ दीजिए आ गया। तो 1 प्लस 10 का मान होता है सेक स्क्वायर, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। और 1 प्लस कोट रहेगा तो क्या होगा बताइए, है ना? 1 प्लस कोट रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 1 प्लस कोट रहने पर इसका आंसर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाता है
चित आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता बताइए, है ना। तो अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है बहुपद इतना का बहुलक क्या होगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बहुलक पूछा गया है, जो कि बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बेर आएगा वही बहुलक होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3 2 बार आ गया है तो 3 होगा। प्यारे बच्चों एक शब्द है विश्वास, ठीक है ना, और बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बिंदु -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बताइए इसके बीच की दूरी। क्वेश्चन को खाली देख के आंसर अगर आप कर देते हैं तो समझिए अच्छा बात है, सिर्फ देख करके उत्तर कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 4√2, क्योंकि आप 11 महीने से पढ़ रहे हैं, आप कोई नौटंकी नहीं करते हैं, समझें। अगला प्रश्न है द्विघात इतना के मूलों का योग क्या होगा। क्वेश्चन 2 सेकेंड से बेसी इसका औकादे नहीं है। मूलों का योग होता है -b/a, तो -2/1 आंसर होगा। इसका औकात 2 सेकेंड से बेसी नहीं था। अगला क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका भी औकात 2 सेकेंड का है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c का अगर आप मान देखेंगे 10/1 तो आंसर 10 होगा। चरों को आरोही क्रम यानी बढ़ते या अवरोही क्रम यानी घटते में रखा जाए तो बीच वाला चर क्या कहलाता है। तो अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें तो बीच वाला जो मान होता है वो माध्यिका कहलाता है, आपको पता होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 5 कैसी संख्या। 1 सेकेंड से बेसी क्वेश्चन ले रहा है, समझिए आप घर पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो लाइट से लाइट मैटर चार्ज नहीं हो रहा है, बस बात खत्म, इतना सही मैटर है। तो √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। छोड़ दीजिए, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, छोड़िए वो सब, है ना। जलाइए सब जलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सब जला सकते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु 4 और 5, है ना, बिंदु 4 और 5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी इसका 41 होगा, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो अगर आप कोई भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, और लकड़ी लाते उधर पीछे में रखा था, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में समान होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अगर एक शंकु की ऊंचाई 24 है, त्रिज्या 6 है, तो इसका आयतन कितना होगा। अब वो समय नहीं बचा कि हम आपको बना बना के दिखाएं, समझें। यस, आप फटाफट जवाब देते रहिए, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर 288 पाई होगा, क्योंकि हम 10 बार आए हैं और आप लोग मुझसे 11 महीना से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता बताइए कौन सी होगी। तो कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा। हम आपको बता ही रहे थे ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अगर आप सीख गए हैं तो 1 + cot स्क्वायर थीटा भी बड़ा आसान होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 90 है, ध्यान ना, संभालिए 90 को, हम इसको टॉपर वाला क्वेश्चन घोषित कर दिए, ठीक है। संभालिए इसको संभालिए। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और कोस 60 का मान 1/2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, है ना। कुछ बच्चे खाली वायरल क्वेश्चन देखते हैं जहाँ तहाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, ठीक है।
वो सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती है, वायरल क्वेश्चन, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पता है कि चीज़ें कहाँ मतलब कैसी पढ़नी चाहिए हमें। वायरल क्वेश्चन से खाली कुछ नहीं होता है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, क्या आप भी यूट्यूब पर सर्च मारते हैं वायरल क्वेश्चन 2022? बोलिए येस और नो। क्या आप भी यूट्यूब पर सर्च मारने जाते हैं वायरल क्वेश्चन 2022? तो प्यारे साथियों, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इतने भी मूर्ख मत बनिए। आपको पता है कि बोर्ड का क्वेश्चन परीक्षा से पहले कोई नहीं बता सकता है, समझें। कोई भी दुनिया का ऐसा टीचर नहीं है जो एग्ज़ाम से पहले आपको 2022 का क्वेश्चन बता देगा। तो आपको ये तय करना चाहिए कि कहाँ पर, हम ये नहीं कहते आप मेरे चैनल से पढ़ें, आप ये अनुभव कीजिए कि कौन सा शिक्षक आपको अच्छा पढ़ा रहा है और जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए। मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे पढ़िए खाली। तो कोस पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और 1/2 होगा। दिमाग से ये काला बात निकाल दीजिए कि कोई आपको एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पढ़ा सकता है परीक्षा वाला। चलिए अगला है संख्या 0.32 पर अगर डैश लगा है, देखिए ऊपर रेखा का मतलब है डैश, तो इसका मान क्या होगा। तो हम आपको कई बार पढ़ाए हैं, ये डैश का मतलब ही होता है नीचे 2 ठो 9, तो 32/99 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या है, बताइए जल्दी से। 2 और 2.5 के बीच का परिमेय संख्या क्या है। तो प्यारे साथियों, इसके बीच का परिमेय संख्या रूट के अंदर 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ये सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। n एक प्राकृत संख्या है, तो बताइए रूट के अंदर n क्या होगा। प्यारे बच्चों, मेरा भी बहुत सपना था कि मेरी भी वीडियो वायरल हो, मेरे भी सब्सक्राइबर हो, लेकिन आप लोगों ने मुझे, प्यारे बच्चों, जब भी कहता हूँ मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं कि आपने मुझे वो प्यार दिया। 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया, इसीलिए मेरा अब मन ऐसा नहीं करता है कि हम वीडियो को वायरल बोलें या कुछ बोलें। नहीं प्यारे बच्चों, हमें आपने मेरा साथ दिया है, अब मुझे आपका साथ देना है पूरे महीने, पूरे जी और लगन से, है ना। तो देखिए, अगर ये प्राकृत संख्या है तो रूट के अंदर अगर हम इसको रखेंगे तो कभी ये अपरिमेय कहलाएगा, कभी परिमेय। कैसे, समझिए। 2 भी एक परिमेय संख्या है, बोलिए हाँ, सॉरी प्राकृत संख्या है, और हम 2 को रूट में रखते हैं तो आप बोलते हैं सर अपरिमेय, 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 अपरिमेय हो गया, सही बात है। और 16 भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन जैसे हम इसको रूट में घुसाएंगे तो आप बोलेंगे सर 4 आया, परिमेय, परिमेय, परिमेय। तो कहने का मतलब है प्राकृत संख्या रूट में जाने के बाद अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी, इसीलिए आंसर मारेंगे कभी प्राकृत संख्या परिमेय, कभी अपरिमेय। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा किससे कटेगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको जल्दी से गिनिए। पहले योग n बोला है तो गिनिए, 1 और 3, 4 और 9, 13 और 8, 21 और 6, 27 है, तो ये 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें नहीं, सॉरी रुक जाइए, 3 से भी कटेगा, सॉरी 3 से भी कटेगा, और ये अंतिम में 6 है तो 2 से कटेगा। और आप लोग पढ़े होंगे, जो चीज़ें 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है वह 6 से कटेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 6 से। देखो जो 3 से भी कटे, ध्यान दीजिए, जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे तो वो चीज़ 6 से कट जाता है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए चुनना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आपसे घात पूछा। तो प्यारे बच्चों, ये डर निकाल दीजिए मन से कि हम उसका वायरल क्वेश्चन किसी चीज़ का नहीं देखेंगे। तो हम, प्यारे बच्चों, वायरल क्वेश्चन बहुत होता है और वो सब कोई वायरल क्वेश्चन नहीं है, वो खाली मॉडल पेपर होता है दूसरा कंपनी का, ओकरे बोला जाता है वायरल क्वेश्चन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो बहुपद इतना का घात क्या होगा। तो घात का मतलब होता है पावर, और 3 सबसे बेसी है, तो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड से बेसी आपको नहीं देना है।
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, तो बहुपद बताइए क्या होगा। तो प्यारे साथियों, बहुपद हमने बताया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मुंह से एक के बात निकालिए, दोनों माइनस, क्या निकालिए, दोनों माइनस। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप समझिए 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अगर ट्रिक से बना दीजिएगा तो कितना आसान हो जाएगा आपका परीक्षा, खूब आसान हो जाएगा। इसलिए ट्रिक भी आप लोग नोट कर कर के रखिए, जो भी हम इम्पोर्टेंट बताते हैं। चलिए, प्रश्न है कि यदि x और y का मान दिया गया है तो आप बताइए कि यहाँ k का मान क्या होगा। तो k ईठो वाला में है, हमको इसका जरूरी नहीं पड़ता है काहे दे दिया है x और y का मान। आप दो तरीका से बनाइए इसको, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 दिया है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 बैठाइए, जहाँ जहाँ y है -1 बैठाइए। 2k गुना में 1 प्लस 7 गुना में -1 माइनस 5 बराबर 0। 2k और माइनस में 7 माइनस में 5 बराबर 0। के बराबर -12, ऊपर जाके हो गया +12, तो के का मान 6 आ रहा है। आप लोग का क्या आ रहा है बताइए तो। सर एक आपका 95 नंबर क्वेश्चन गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 95 नंबर क्वेश्चन सही बात है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ एक बात बोला गया है n हमेशा भाज्य होगा। योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो कहने का मतलब है कि संख्याओं का योग अगर n है तो n हमेशा कटेगा। तो देखिए, नहीं, यहाँ पर तो 6 होना ही चाहिए। आपका हम फीलिंग समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं सर 3 ही आंसर होगा, लेकिन एक बात हम बताते हैं कि अगर कोई चीज़ 3 से भी कटे, हो जाए योग n है तो n हमेशा कटे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर इसको कटने का बाद नहीं बोला गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बोला है n हमेशा कटेगा, तो n हमेशा 3 से ही कटेगा। सॉरी, तो ये मेरा गलत है उत्तर, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि यह संख्या हमेशा कटेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि n हमेशा कटेगा, तो n 3 से कटेगा। तो प्यारे साथियों, माफ़ कीजिएगा हमें, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं ही होगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ाए थे वो गलत पढ़ा दिए थे आपको। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम 6 निकाले, इसको दूसरे नियम से अगर बनाएं, इसका एक है ना, इसका एक हल, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 6 ही होगा। बोला है कि इसके 2 शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो देखिए, एक शून्यंक है, त्रिघात बहुपद का शून्यंक है, तो 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक का गुणनफल होगा। तो अन्य 2 शून्यक का जो गुणनफल होगा, तो आप बताइए इसका अन्य 2 शून्यक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है कि इसका अन्य 2 शून्य का गुणनफल हम कैसे निकालें। एक तो हम लोग ई वाला फार्मूला पढ़ाए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू, तो पढ़े हैं अल्फ़ा ये वाला फार्मूला, इन ई वाला फार्मूला, अन्य 2 शून्य का गुणनफल वाला फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ऐसा फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं अपने बुक में। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी। और आप लोग ये मत डरिए कि सर आप छोड़ दीजिएगा परीक्षा में आ जाएगा, तब बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, आएगा भी। तो 100 क्वेश्चन रहता है, 50 ठो बनाना है। चलिए, P का मान जिसके लिए यहाँ मान होगा, जिसके लिए x-2 से पूर्णतः भाज्य है। ध्यान दीजिए, x-2 से भाज्य है, इसका मतलब हुआ कि x-2 इसका शून्यक हुआ, है ना। तो x-2 का पहले x का मान निकल गया 2, क्या निकल गया 2। जल्दी से इसमें x का मान 2 बैठाइए, तेज़ी से, खूब जल्दी। ठीक है ना। चलिए सर, 97 नंबर आपका गलत है, 97 नंबर होगा। अच्छा सॉरी, एक द्विघात बहुपद शून्यकों का योग गुणनफल इतना है। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में गुणनफल है अल्फा x + 2x। नहीं बच्चों, गलत नहीं है, सॉरी, सही था ये मेरा सही है, आपका सोचना गलत है। चलिए, जहाँ गलती होगा हम मान लेंगे गलती, कभी हम नहीं बताएं कि नहीं मानेंगे। तो x का मान 2 बैठाएंगे, तो x³ प्लस में 4x² माइनस px + 8 बराबर 0। तो जहाँ पर x है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस का p गुना 2 प्लस का 8 बराबर 0। 8 प्लस में 4 गुना 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2p प्लस में 8 बराबर 0। तो देखिए 16 हो गया, 16 32, तो -2p बराबर -32। तो
तो P का मान 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है सबका, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्यारे साथियों, दिल से अगर आप मतलब इसे कहते हैं प्यार, 1K लाइक आप लोगों ने तुरंत पहुंचा दिया। ऐसे अगर कोई बच्चा प्यार करे तो क्या ज़रूरी है हमको वायरल क्वेश्चन बनाने का, क्या ज़रूरी है हमको फालतू का कुछ थंबनेल पे लिखने का। अगर आप लोग ऐसे मुझे मोहब्बत देते रहिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम कहीं भी आपको भ्रमित करने वाली वीडियोस नहीं बनाएंगे, अगर आप से मोहब्बत करते रहे तो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि इसमें हल क्या होगा। तो आप लोग विलोपन प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, उस विधि से आप इसको हल करने जाइएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो हम आपको सिंपल नियम बताते हैं इसको हल करने का, ठीक है। आप जो है ना x और y का मान इसमें रख के देखिए, और बैठ जाता है तो तुरंत बनेगा, ठीक है। तो हम x का मान अभी 2 रखते हैं इसमें, तो 2 रखें, माइनस y का मान 1 रखें, तो 2 गुना 1 बराबर 0, तो 2 घटा 2 मान घटा 0 हो गया। तो ऑप्शन ए हमको सही लग रहा है, लेकिन अभी भी डाउट है कि ई यहाँ पर काम करेगा। तो हम 3 गुना x का मान 2 रखें प्लस 4 गुना x का मान 1 रखें बराबर 10, तो 6 और प्लस में 4 बराबर में 10। तो हम संतुष्ट हो गए कि यहाँ पर x और y का मान ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका परफेक्ट बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगला प्रश्न, देखिए इस प्रश्न को कि अगर ऐसा है तो कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए 10 पे पावर 2y बोला है, तो आपको लिखना पड़ेगा 10 को 2 गुना 5 और 2 पर पावर 2y रखना पड़ेगा, और यहाँ 5 पर पावर 2। तो हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2y गुना 5 पर पावर 2y बराबर 5 पर पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो 2 गुना 5 पर पावर 2y, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कोई गुना नहीं तो गुना में 1 है, ठीक है। अगर इसके नीचे भेजते हैं तो इस क्वेश्चन को फिर तोड़ना पड़ेगा, 2 पर पावर 2y गुना 2 पर पावर 5 पर पावर 2, रुक जाइए प्रयास कर रहे हैं हम, नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे। 5 पर पावर y और 5 पर पावर 2 गुना 1, तो ये कैंसिल हो गया, समझ गए, कैंसिल हो गया। तो बराबर अब क्या बचता है कि 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर y और गुना में 5 पर पावर y और बराबर में 1। तो यहाँ पर ये सेम आधार है, तो 10 पर पावर 2 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर y बराबर में बचा 1, तो 4, तो 10 पर पावर y बराबर में 4, ठीक है। तो y बराबर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन सी या फिर इसका आंसर 1/d होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझसे इस प्रश्न को पूरे हल करने में हम थोड़े से असंतुष्ट, रुक जाइए, 10 पावर y बराबर निकला था आंसर हमारा 4, ठीक है। हमें निकालना था इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। तो 1/4 इसका उत्तर होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है, ठीक है ना। 1/4 इसका उत्तर नहीं दिया गया। सर इसका मान 0 होगा सर जी 99 का, अच्छा ठीक है, माइनस सी बताइए, रुक जाइए 99 देखने दीजिए, पहले इसका आंसर बताइए ना क्या होगा। मेरा आंसर 1/4 आया। अगर 5 पर पावर 4 रखते हैं तो उसका उत्तर 625 आता है। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ऑप्शन सी और शायद यही आंसर बुक में दिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इठन से सही लग रहा है। 99 वाला में आते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर 99 में आपका आंसर गलत है, 0 होगा। नहीं बच्चों, 99 वाला यही है ना, 99, अच्छा ये 99 होगा, हो सकता है, मैंने तो ऐसा नहीं बनाया। जो क्वेश्चन हम नहीं बनाए उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 2k - 1, k समीकरण इतना का हल है, तो k का मान बताइए, ठीक है। ये प्रश्न को पहले बुक से हमको मिलाना होगा कि प्रश्न वही है या नहीं है, जो प्रश्न हम बना रहे हैं टू सेम वो प्रश्न है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर देखते हैं कि वही प्रश्न, इसमें हम k का क्या मान निकालें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मान निकाला जा सकता है, कैसे निकालें बताइए। तो प्रश्न हमको 103 मिलाना पड़ेगा, और क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे लगता है 2018 का ये क्वेश्चन है ना, 2018 का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो ये प्रश्न मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, का हल है। तो k का मान बताइए, इसमें k का मान कैसे निकाले आदमी। एक तो ये है कि बराबर 0 रख दीजिए, k का मान 1/2 आ गया, तो प्रश्न यहाँ पर अधूरा है, ठीक है।
प्रश्न क्या है, अधूरा है। इस प्रश्न को जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है, हम थोड़ा सा देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न ऐसा दिया है, देखिए 2018 में जो प्रश्न दिए गए थे ना, वो गलती से लगता है टाइपिंग कर दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो पेपर में है ना पेपर में नहीं बनते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर पहले आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अच्छा हाँ रुको है ना, एक बच्चे ने लिखा है सर 2 के बराबर, रुक जाओ, x बराबर 2 के-1, सही लिखा है ना रे, और y बराबर लिखा है k। अच्छा सही है। तो अब यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं शायद, है ना, इसको रखने पर कि x के जगह पर रखना है आपको 10 और x के जगह पर 2 के-1 और y के जगह पर k बराबर में 12। तो 10 गुना 2 के तो 20 के, और माइनस में 10 और माइनस में 9 के बराबर में 12। तो 20 में गया 9, तो बचा कितना जी, 11 के और 22 हो गया इधर। तो के का मान 2 निकल गया। थैंक्स बच्चा, जिसने भी क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिख के भेजा उसको धन्यवाद। 2 इसका आंसर होगा, 103 नंबर का आंसर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि सही क्वेश्चन नहीं लिखा गया था इसलिए इस क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। अगला प्रश्न देखिए, x का मान दिया गया है तो 1/x का मान क्या होगा। देखिए अगर x का मान दिया रहता है 5 और पूछे 1/x का मान क्या होगा, तो हम इसे a + b का होल स्क्वायर से बना देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया a² प्लस में 2ab और प्लस में b² यानी 1/x का स्क्वायर, है ना। हाँ तो पहले 1/5 निकालना पड़ेगा इसके लिए, 1/5 ना। तो प्यारे साथियों हम इसे लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर में 7 + 4√3। 4√3 का मतलब क्या होता है, 4√3 का मतलब होता है ये हो गया 3 और 4 तिया 16 तिया 48 और प्लस में, तो x का मान रूट के अंदर 55 रख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है सर 4 होगा, एक बच्चा कह रहा है। तो अच्छा अगर इसको मान ले 55 है तो 55 का हमारा वर्गमूल कितना निकलेगा, लगभग 55 का वर्गमूल कितना निकलेगा सर। क्वेश्चन में याद कर लो भाई। अच्छा ये लिखे, क्वेश्चन को याद कर ले। 2018 क्वेश्चन बैंक हार्ड है सर। हाँ ये 2018 का ही क्वेश्चन बैंक है, तो अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि अगर x का मान इतना दिया है तो x + 1/x का मान क्या होगा। वो टफ है लेकिन हमने इसको पहले तैयारी करके आया नहीं, मैंने सोचा क्वेश्चन कुछ भी है। तो चलो ये भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x पावर, यहाँ भी क्वेश्चन अधूरा है, x + 1 का एक गुणज, x पावर n होगा यहाँ, सॉरी, x पावर n का एक गुणज x + 1 है, तो nवां पद निश्चित रूप से क्या होगा। nवां पद निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक बनेगा। ध्यान दीजिए कि अगर x पावर n है का एक गुणज x + 1 है, तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम रखते हैं और ये x + 1 रखते हैं, तो यहाँ पर पावर कितना भी हो ये निश्चित रूप से कटेगा, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, निश्चित रूप से कटेगा। तो हम n को एक धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। सम विषम नहीं कहें, आप इसे धनात्मक पूर्णांक कहें, तो ऑप्शन एक विषम पूर्णांक लिख रहे हैं आप लोग, विषम पूर्णांक होगा सर। अरे भाई साहब रुक जाओ, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, 2018 देखने दो पहले, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन बैंक 2018 निकाल ही लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, इसमें कोई भारी बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया x पावर n +1, ऐसा क्वेश्चन है, तब तो इसका उत्तर विषम ही होगा। एक गुणज x + 1 है तो इसका उत्तर विषम होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमने सोचा x + 1 पर पावर n है, तो ऐसा कहने पर मैं सही था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 106 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तो इसका मान क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि √3 tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर में 3 sin थीटा। तो आप यहाँ से sin थीटा और sin थीटा काट सकते हैं, √3 से इसको आप √3 बार में काट सकते हैं, तो 1/cos थीटा बराबर √3 हो गया। तो 1/cos जो होता है ना वो sec थीटा के बराबर होता है,
सेक थीटा बराबर √3 दिया है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर सेक थीटा बराबर √3 है, सेक थीटा बराबर √3 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसके नीचे 1 रख दीजिए, तो ये होता है H/B। तो बताइए P कितना निकला, जल्दी बताइए, इसका P कितना निकलेगा, जल्दी बताइए मेरे प्यारे साथियों फटाफट से। गुरुजी मेरे, इसका P सर जी 102 का रॉन्ग है, आंसर 1/5 होगा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। पहले बताइए इसमें P कितना निकलेगा। सर रूट के अंदर में फार्मूला होता है H² - B²। तो रूट के अंदर में 3 - 1, तो रूट के अंदर 2 निकलेगा, समझ गए ना। H तो रूट 2 निकलेगा। अब पूछा sin² थीटा, तो साइन का फार्मूला होता है P/H, P/H तो √2 और H का मान है √3 का होल स्क्वायर और माइनस B/H, B का मान है 1 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, तो 2/3 और 1/3, तो आंसर 1/3 होगा। पहले भी हम ये क्वेश्चन को कई बार यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। tan 30 डिग्री का मान 2 गुना tan 30 का मान 1/√3। आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बनाएं और कुछ ही सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। अब 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया 2/√3 और यहाँ पर गुना में आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3 ऊपर चल गया 4 नीचे, तो ये कटा √3 बार में और ये कटा 2 बार में। तो √3/2 किसका मान है बताइए। तो √3/2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम आपको तैयारी करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पहले तैयारी करके आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए कि सेक थीटा क्या लिखा है, सेक थीटा सेक ए बराबर कोसेक बी, क्या बोला है, सेक ए और बराबर कोसेक बी बराबर 12/13 है। ध्यान दीजिए ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं 12/13 है। तो a + b का मान क्या, चलिए ध्यान से देखते हैं। सेक में रखते हैं सेक a बराबर, तो यहाँ पर मान लेते हैं a और यहाँ पर b और यहाँ पर c। एक बराबर मानते हैं तो a के अनुसार से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए सेक a बराबर 13/12 है, सॉरी 13 ऊपर है 12 नीचे है, तो यहाँ हो गया 13 और H/B होता है ना, और तो ये हो गया 12। अब कहते हैं कोसेक b के अनुसार, जब b को मानते हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर b होगा यहाँ c होगा, b के अनुसार से चलते हैं तो ये बताता है b के अनुसार से क्या हो गया, देखिए बुढ़ चल रहा है ना, हाँ b के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो b के अनुसार से कोसेक का होता है p, तो यहाँ बैठेगा p, कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, तो H का मान हो गया 12 और P का मान जो है 12, ठीक है। तो ये 12 और 13 है, तो ये किस में हो सकता है, ये पाइथागोरस प्रमेय में ही हो सकता है। किस में हो सकता है बताइए। तो ये जो नियम है ये पाइथागोरस प्रमेय में ही हो सकता है, और अगर पाइथागोरस प्रमेय में है तो यहाँ पर सीधा बात प्रकट है कि ऑप्शन सी समकोण है, क्योंकि A यहाँ रखा जा रहा है, B यहाँ, तो C यहाँ समकोण है और C होगा 90 डिग्री। जो समकोण होता है वो 90। अच्छा ये बताइए अगर C 90 है तो A B मिला के कितना होगा। एक बार हम आप लोग की भी राय लेना चाहते हैं कि अगर C 90 है तो A और B मिला के कितना होगा। यस सर, अगर C 90 है तो A B मिला करके भी 90 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B पूरक कोण है, यानी दोनों मिला के 90 डिग्री, पूरक का मतलब 90 डिग्री, सिंपल सा बात है A और B पूरक कोण है, ये दोनों मिला के 90 हैं, तो ये C होगा हमारा 90 डिग्री। अगर ये दोनों मिला के 90 है तो C भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, पूरक कोण है। तो कोट C का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए कोट C है ना, कोट C का मतलब होता है कोट 90, C 90 डिग्री है, यहाँ बोला नहीं है सब 90, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कोट 90 डिग्री बोला है। तो कोट 90 का मान आप बताइए हमको क्या होता है। तो
तो कोट 90 का मान, टेन 0 का मान 0, तो कोट 90 का मान भी 0 होगा। कोट 90 का मान भी 0 होगा। आप लोग देख लीजिए, सबका कहना है कि 2018 का क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, हम भी कहते हैं बड़ा हार्ड है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फिर से कभी रिपीट नहीं करेगा, समझ गए, कभी रिपीट नहीं करेगा, लेकिन दिया है तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर आप नहीं पढ़ाते हैं। चलो चलो सर जी पढ़ लिए क्योंकि 25 मिनट पीछे चल रहा था, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न चलिए कि अगर 10a + b बराबर √3 है और अल्फ़ा बराबर इतना है तो 10b का मान क्या होगा। देखिए समझिए, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला चीज़ है कि 10 अल्फ़ा + बीटा बराबर √3 है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 अल्फ़ा + बीटा बराबर √3, इसका मतलब है कि 10 अल्फ़ा + बीटा को हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा + बीटा कॉमन को अगर हम हटा दें तो a + b बराबर 60 डिग्री दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर √3 है ना, 1/√3 मतलब 30 डिग्री, यानी सिर्फ अल्फ़ा 30 डिग्री है, अल्फ़ा अकेला 30 डिग्री है, तो बीटा भी 30 डिग्री होगा, मिला के 60 है, दोनों मिला के डिग्री है, और अल्फ़ा अकेले 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। तो आप 10 बीटा यानी 10 30 का मान क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर 10 बीटा का जो मान होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्यारे बच्चों, जब रास्ते थोड़े कठिन हैं तो हमें धीरे धीरे चलना पड़ता है। आप देखते होंगे, आप गाड़ी चलाए होंगे, कभी बाइक चलाए होंगे, 10th क्लास के बहुत बच्चे बाइक चलाते हैं। जब रास्ते में गचकी होती है तो गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती है, और जब रास्ता प्लेन होता है तो गाड़ियाँ बहुत स्पीड चलती है। तो 2018 का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हमारा स्पीड ब्रेकर है, यानी वो आपके स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। लेकिन जैसे 2019 में फिर हम लोग घुसेंगे तो फास्ट चलेंगे। तो प्लीज़ इस समय को भी झेलें, हर गेंद फुल टॉस नहीं होता, कुछ गेंद प्यारे बच्चों है ना बाउंसर भी होता है, या फिर है ना यॉर्कर भी होता है। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर लंबी घट जाती है। ध्यान दीजिए, एक मीनार है ना, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री ना 45 से 60 हो जाता है, बढ़ जाता है उन्नयन कोण 45 से 60। देखिए अगर डिग्री कम तो झुकेगा ज़्यादा, यानी ये है 45 और घट के हो गया 60, ये हो गया जी 60। आगे देखिए, यदि सूर्य के किरण का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 हो जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो पहले मान के चलिए पूरी यहाँ से यहाँ थी, अब ये 50 मीटर घट गया, यानी 50 मीटर ये आगे आ गया, समझ गए, 50 मीटर घट गया। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन असली में होना चाहिए, असली में ये क्वेश्चन 5 नंबर का होना चाहिए, है ना। जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को क्या आप हल कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 में लेते हैं, 10 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे √3 बराबर, थोड़ा हम शॉर्ट में बना रहे हैं, है ना, ए बी बटे, इसको कुछ x मान लेते हैं, ठीक है ना, ए बी बटा x, यानी इसको h मान लेते हैं, ऊंचाई को h, तो h बराबर x√3 आ गया हमारा, x√3, और पूरा में लेते हैं 10 45 में, तो 1 बराबर h बटे x प्लस में 50, तो h का मान आ गया x प्लस में 50, ठीक है। और यहाँ पर h का मान x प्लस √3 है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख, -a आएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 112 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगर ये भी h है और ये भी h है, दोनों बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि जब दोनों बराबर हो तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पर मीनारों के क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है, तो दोनों का अनुपात बताइए। मान के चलिए हैं
एक ज़्यादा झुकी हैं, है ना, मध्य रेखा ये ज़्यादा झुकी हैं और ये कम झुकी हैं। जो ज़्यादा झुकी होती है उसका एंगल कम होता है, तो इसका एंगल होता है 30 डिग्री, और जो कम झुका होता है उसका एंगल ज़्यादा होता है, ये 60 है। ठीक है, H1 H2 है, तो 60 वाला को H1 मानना हो क्योंकि 60 पहले बोला है, तो ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, तो H1 और H2 का आपको रेशियो बताना है। तो हम मान लेते हैं ये X है, तो A B C और D, तो इसका जो अनुपात होगा इसका H निकालने के लिए तो 10-30 में रखते हैं। 10-30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर H2/X। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा H2/X ना, यहाँ क्या बोला है, जुड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु से, अच्छा मध्य बिंदु से है ना, तो तब तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया H2/X, तो H2 का मान निकल जाएगा X/√3। ठीक है, और यहाँ से H1 का मान निकालेंगे आप, तो 60 डिग्री के अनुसार से आप चलिएगा। 60 का मान होता है √3 बराबर H1/X मान के चलिए, तो ये होगा हमारा X√3 बराबर में H1, है ना, H1 का मान आ गया X√3। ठीक है, तो H1 का मान आ गया X√3 और इसका मान आ गया X3। तो ऑप्शन में बोला है H1/H2, तो H1 का मान क्या है बताइए, H1 का मान है X√3 और इसका मान है X/√3, तो √3 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3:1, देख लीजिए। चलो 3:1 आंसर होगा, देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते सर, गलत बात है, ये बात मत बोलिए। 1 आपका आंसर होगा ऑप्शन। ऐसे देखिए, अगर आप मुझसे ट्रिक से पूछते तो ट्रिक से मैं हम आपको तुरंत बता देते कि ये सब 10 में जाएगा, और 10 में 3 आंसर आएगा ही, क्योंकि √3 होता है। अगला देखिए, अगला है एक मीनार की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर का एक मीनार, 4 मीटर लंबी इसकी छाया। अगला पढ़िए, उसी समय एक खंभे की छाया 50 है, छाया ही 50 है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको जो सूत्र बैठाना चाहिए वो बहुत अच्छा सूत्र एक होता है, रास्ता थोड़ा कठिन है सफ़र, चलो क्या लीजिए, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से। तो हम रखेंगे इसमें मीनार बटे छाया और मीनार बटे छाया, तो 6/4 बराबर, इधर कुछ नहीं है तो X मान लीजिए बटा 50 रखिए। आप गुणा कर 2 से कटाइए, 3 बार में, 2 से 2 बार में, 25 बार में, 25 या 75, तो X का मान आपका 75 आएगा। आप लोग देख लीजिए, 75 75 75। तो मेरे प्यारे साथियों सबका आंसर 75 आया है, देख लीजिए, है ना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 75 ही है, लेकिन गलती से ये 5 हो गया है, गलती से ये ऑप्शन 5 हो गया है, जबकि इसको 75 ही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। 115 नंबर क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचे, क्या लिखा है, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, तो ये खंभा जो है ये 6 मीटर का है और इसकी छाया 2√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत अथी हैं, लेकिन दिक्कत होगा आपको, समझ, इसलिए छोड़ के मत जाइए, क्लास पूरा कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। जल्दी बताइए फटाफट। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे, ये हमारा P होता है और ये हमारा B होता है, और P भी आता है tan थीटा में, को मानेंगे tan थीटा बराबर P/B, यानी P का मान रखेंगे 6 और बटा B का मान ये, और इसको कटा के देखते हैं कि थीटा का मान कितना निकलता है। 2 से आप इसे काटेंगे 3 बार में और √3 से इसे काटेंगे √3 बार में, तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर आ गया √3, और √3 कितना डिग्री का मान होता है बताइए, है ना, √3 कितना डिग्री का मान होता है बताइए। सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल यही जज्बा और यही जोश मुझे चाहिए। तो ये 60 डिग्री का मान होता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन कहा है x बराबर 2 और y बराबर -2, तो चलिए हम एक बनाते हैं, उसमें आपको हम समझाते हैं कि x बराबर 2 और -2 कैसे बैठेगा। ये 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, -1 -2, ऐसे कुछ करके देते हैं। x बराबर 2, y बराबर -2, तो ये x बराबर 2 -2 यहाँ होता है, x बराबर 2 और -2 बराबर यहाँ होता है, तो यहाँ लगभग आएगा ये रेखा। और ये रेखा को हम जब खींचेंगे तो ये रेखा कैसे खींचेंगे, ये रेखा ऐसे खींचाएगा, ऐसे और ऐसे।
ठीक है। तो यह रेखा क्या है, आप देख सकते हैं कि यह रेखा ऐसे खिंचाया है या ऐसे खिंचाया है। तो बोला है यह एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है रेखा, है ना, एक दूसरे के समांतर है, समांतर तो नहीं है, प्रतिच्छेदी हो रहा है, समांतर गलत है। एक दूसरे के ना तो समांतर है ना लंबवत है, तो गलत बात है, निष्कर्ष में कोई नहीं आ सकता। एक दूसरे के लंबवत है, देखिए ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो हम बोलेंगे यह रेखा एक दूसरे के लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लंबवत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुज से बनने वाले क्षेत्रफल बताना है आपको। क्षेत्रफल हम ट्रिक से आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाए हैं, है ना, हम आपको ट्रिक से सिखाए हैं कैसे निकालना है। तो आइए हम दिखाते हैं। 0 1 हम कई बार पहले पढ़ा चुके हैं, तो बार बार तो हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको निकाल के दिखाते हैं। हम सिखाए थे तीनों में से किसी एक को 0 बना दीजिए, तो पहले एक को काट दीजिए, दुवे ठो से निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बोलिए कैसे सर? तो जो मान यहाँ दिया था वही मान यहाँ बैठा दीजिए, लेकिन प्लस में था तो माइनस में बैठाइए, माइनस में इसको बैठा दीजिए। बोलिए बैठा दिए, बोलिए बैठा दिए। जो प्लस में था अपना कॉपी में आप भी बनाइए, हम बना रहे हैं साथ साथ में आप भी बनाइए, बैठा दिए। अब इसको जोड़िए, जोड़ेंगे 0 0 तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 में -1 जोड़ेगा 3 ना बचेगा। अब देखिए 1/2 कर लीजिए, और एगो फार्मूला हम बोल रहे हैं, बाहर का गुना बाहर, अंदर का गुना अंदर, बाहर का गुना बाहर, अंदर का गुना अंदर। तो बाहर का गुना बाहर कीजिएगा तो 0 गुना 3 तो 0 हो जाएगा, घटा अंदर का गुना अंदर, अंदर का गुना अंदर तो 12 हुआ। 0 में 12 घटेगा तो माइनस में आएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल में कोई मायने नहीं रखता है, ये कट के आंसर 6 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 इसका आंसर होगा। ये बच्चे को पता है। तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदु से नहीं 2 बिंदु से निकल जाता है, ये नियम आपको कैसा लगा, है ना? अगर आपको नियम अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से एक बार दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी चाहने वाले हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लाइक की संख्या 1260 है, आप इसे 1400 प्लस कर दीजिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और हम एक बात बोलना आप भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसके मारे आज हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मात्र 400 लोग नए जुड़े हैं, 400 या 500, जबकि रोज़ 1000 लोग जुड़ते हैं, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न है कि हम, तो जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पर, सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा परिवार और अच्छा लगे और हमारा परिवार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। यस बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर, अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन हम और आप लोग को देते हैं, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए कि ये नियम जो हम आपको बताए ये नियम सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए 5 3 एक बार प्रयास कीजिए जल्दी से, इस नियम को आप लोग भी प्रयास कीजिए और देखिए सही है कि नहीं है, जल्दी। तो हमने क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 से नहीं 2 से ही निकलता है। शर्तें यही हैं कि जो चीज़ आप यहाँ लिखे हैं वही चीज़ आप यहाँ लिखिए, ठीक है। जो चीज़ यहाँ लिखे हैं वही चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए और इसको जोड़िए। ये लेकिन चिन्ह बदल के, यहाँ दोनों प्लस में था इसलिए दोनों माइनस में हम दिए। अब जोड़ घटा आपको आएगा तभी बना सकते हैं। -3 में -1 जोड़ेंगे तो -4 होगा, 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, और 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बोले बाहर का गुना बाहर से, तो -4 का गुना 1 से, तो -4 बचा। अब बीच में घटा का चिन्ह देना है, 2 का गुना 4 से तो 8 होगा। अब दोनों का अंदर जोड़ेंगे तो -12 होगा, और 2 से कटाएंगे तो 6 निकलेगा। अब -6 त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं हो सकता ना, तो इसका भी आंसर वही आया जो हमारा पहले आंसर आया था। चलो बहुत अच्छा। चलो सर एक सवाल है, हम लोगों क्या करें कि मैथ में अच्छा से स्कोर कर पाएँ। कुछ नहीं प्यारे साथियों, स्कोर करने के लिए आप लोग को देखिए क्या करना है कि मैथ के 3 प्रकार में बांट दो। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा 2 नंबर, तीसरा 5 नंबर। 2 नंबर और 5 नंबर का सजेशन हम देंगे जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन हम देंगे उतना क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है अच्छा से।
मैथ के सजेशन का वीडियो कल या परसों तक में हम दे देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। अगला अब यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है। अब लो भाई साहब, ये कितना हल्का क्वेश्चन है, -4 0 0,3 और 0,0। तो ये तो अपने ही ख़त्म है, ये तो अपने ख़त्म है, किसी एक को ख़त्म करना है। और चिन्ह बदलने से कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। क्या दीजिएगा, 0 को -0 दीजिएगा। 0 नेगेटिव में होता है, नहीं होता है, फिर भी झुट्ठों चढ़ा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो आप इसका सीधा बताइए, 1/2 ये कितना आएगा, वही बाहर का गुना बाहर से 12, आंसर 6 आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए और तीनों का आंसर 6 आया। देखिए कितना अच्छा बात है, कितना बढ़िया बात है ये। अब यहाँ विभाजन सूत्र बोला है, इसका अनुपात 2:3 है। अनुपात जो होता है हम उसे मतलब तो इसको और दीजिए, अति से मल्टीप्लाई सब दीजिए बनाएगा बैठ करके। तो ये होता है m1 का मान और ये होता है m2 का मान। तो x बराबर फार्मूला पढ़े थे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। एक के ठो निकालने से दोनों निकल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो m1 का मान दिया गया है 2 गुना x2 का मान है 2, m2 का मान है 3 गुना x1 का मान है 1 बटे 2 + 3। तो ऊपर हो गया 4 3 7/5। पहले के ऑप्शन सही है, ठीक है। इतना तो विश्वास है कि अगर एक ठो मिल रहा है तो दूसरा भी होगा। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का 100% गारंटी है आपको मिलेगा। वेट कीजिए, परीक्षा से पहले आपको हम दे देंगे। आप परेशान काहे होते हैं साकिब, हम जब वादा किए हैं कि देंगे तो हम ज़रूर देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए अब लगता है कि सड़क अच्छा आ गया है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और बीच में परेशान करेगा, ठीक है। जल्दी बताइए कि मूल बिंदु से 2,3 की दूरी 2 सेकंड आपको लेना है बनाने में। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं अच्छे से। तो ये होगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा कि दिए गए आकृति में आकृति ही नहीं है तो हम इसको कैसे बताएं। तो ये गलत क्वेश्चन होगा, है ना। आकृति इसका हम बनाना चाहें तो शायद बना दें। आकृति दिया गया है इस तरह से, रुकिए हम बना देते हैं। आकृति दिया है, किताब में देख लिए। आकृति है A B C और यहाँ दिया है P और Q और R। अब यहाँ बोला गया है दिए गए आकृति में त्रिभुज PQR, अरे त्रिभुज PQR कहाँ से लेंगे। अच्छा ऊपर में P है, सॉरी यहाँ P है, यहाँ पर A और B है, माफ़ कीजिएगा, A और B यहाँ पर है। PQR AB के समांतर में दिया है त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1 और 2, यानी ये इसका एरिया 1 है और इसका एरिया पूरा 2 है। तो PQ यानी कि P से लेकर के Q पूरा PQ और AQ का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात जो होगा, हम बुक से आंसर देख के आपको बता देते हैं कि 31 नंबर का आंसर किताब क्या कहता है। किताब कहता है डी होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। मेरे अनुसार से 1:1 इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, मेरा कमेंट जाता है, सबका कमेंट आता है, आप टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। चलिए चित्र फिर बोला है, चित्र में क्यों केंद्र, है ना। देखो चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होता है टाइपिंग में, इसलिए नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि गया है। अगर चित्र देख करके बताएं तो चित्र हमारा ये है कि चित्र में एक वृत्त दिया है और यहाँ से A और यहाँ पर B और यहाँ पर C लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, और दिया गया है कि O केंद्र है और इस तरह से हमारा दिया गया है। तो आपको नेक्स्ट लिखा गया है B A और C, यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कोण OBC का मान क्या होगा, OBC इसका मान पूछा है क्या होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात है कि अगर ये 60 डिग्री है तो हमको उम्मीद है कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और 60 डिग्री को अगर बीच से काटिएगा तो कितना निकलेगा, आप लोग बताइए जल्दी से। 60 को अगर बीच से काटिएगा तो 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि पीटी, यानी यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा एक बहुत अच्छा फिगर। क्वेश्चन में 2018 का ये क्वेश्चन बैंक है, इस तरह से दिया गया है और हमने एक रेखा इस तरह से खींचा है। चलिए इसका उत्तर आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर से हमको बनाना पड़ेगा, जो लिखा था खत्म हो गया, इस बार थोड़ा तेजी में। चलिए यहाँ दिया गया है जी ओ, यहाँ पर दिया है पी, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी। देखिए क्या लिखा है कि अगर पी टी और दो स्पर्श रेखा है दोनों बराबर होगा जी, और दोनों यहाँ 90 बनाएगा, सबको पता है, बच्चा बच्चा को केंद्र वाले हैं। टी पी एस बराबर दिया है 65 डिग्री। तो पूछा है ओ टी एस का मान क्या होगा, ओ टी एस है तो ओ टी एस, ध्यान दीजिए क्या लिखा है ओ टी एस, टी एस। देखिए ये तो कोई बता देगा जी, आपको पता है ना कि सामने सामने कितना पुरना चाहिए, बताइए। सामने सामने का जो मान है, सामने सामने ओ टी, रुक जाओ ये क्या लिखा है, पहले क्या था, टी पी एस था, टी पी एस का मान अगर 65 है तो सामने सामने मिलकर के होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि 180 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो 115 डिग्री हमारा आंसर बचेगा। 115 डिग्री इसका मान होगा टी ओ एस का, है ना। ओ टी एस लिखा है, ओ टी एस, माफ़ कीजिएगा, ओ टी एस, ये वाला मान पूछा है, ये वाला मान पूछा है ओ टी एस, ये वाला मान पूछा है ओ टी एस, ठीक है, ओ टी एस पूछा है, ओ टी एस, सिर्फ ये वाला मान पूछा है, सिर्फ ये वाला मान, सिर्फ ये वाला मान, ठीक है। तो यहाँ वाला मान निकलेगा क्या, 115। 115 में ये तो 65 का आधा होगा, तब तो नियम ठीक है, 115 ई वाला हो जाएगा, तो ई दोनों मिलके होगा कितना, 65 डिग्री, तो 65 का आधा 32.5 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी 32.5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन दिया गया है किसी रेखाखंड ए बी को 2:3 में बांटने वाली रेखा एक्स वाई, कोई रेखाखंड है, नाम है इसका ए और बी, इसको 2:3 में बांटने वाली रेखा ए एक्स, यानी यहाँ पर एक्स है, तथा कोण बी ए एक्स एक न्यून कोण है। अब बराबर दूरी पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए हैं तो के करने हेतु कम से कम कितनी अनुपात लेनी चाहिए। तो देखिए अगर कम से कम आपको अनुपात लेना है तो 2:3 दिया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर अनुपात बोला है कितने बिंदु हैं तो 2:3 बोला है, तो 2 और 3 कम से कम 5 खींचना पड़ेगा। आप लोग को हम जब कंटेक्शन पढ़ाएंगे कोई दिन, कंपास बोले गए, आपको सिखाएंगे कि रेखा को अगर हम काटते हैं अंतः विभाजित कैसे होता है। तो अगर 2:3 दिया है तो 5 रेखा काटते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और इसको मिलाते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। तो 5 रेखा हमको, देखिए यदि किसी त्रिभुज ARC, अरे भाई साहब, यदि किसी त्रिभुज ARC नहीं है, ABC है, इतना गलती कैसे हो सकता है, ABC है, यदि कोई त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, A और यहाँ पर B और यहाँ पर C, और इसके पर डाला गया है D और 2 एंगल यहाँ पर बना दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, BD बराबर 5 है, BD बराबर 5 है, BC बराबर 7.5, B से ना 7.5 है, इसका मतलब यहाँ है 2.5, तथा कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भाग में बांटता है। तो AD है, AD समद्विभाजित करता है, तो AB बटा AC का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका बटा का मान क्या होगा, तो समद्विभाजित करता है, तो अगर इसका एंगल के अनुसार देखें तो आंसर क्या 2 होगा इसका। 35 का आंसर बुक में क्या कहता है, 35 का आंसर इसका 0.8 होगा, ठीक है ना। सर हिस्ट्री का PDF दे दीजिएगा सर। एक सवाल है, क्या PDF परचेज करना आपसे तभी उसमें कुछ गलत हुआ क्या। हाँ बच्चों देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, आप टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर 0.8 होगा। प्यारे साथियों कैसे होगा वो अभी हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 0.8 ऐसे भी एक क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन दिया है तो हमको बताना पड़ता है। अगला लिखा है 2 चलो सर जी साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, अच्छा हाँ कराएंगे बच्चों, कराएंगे। कैसा दिख रहा है मतलब, तुम्हें तो साफ दिख रहा है ना। चलो तो देखिए यहाँ क्या बोला है
कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात हमारा 16:25 है तो त्रिज्या का अनुपात हमारा 4:5 होगा। सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और इसका व्यास है, इसके दोनों तरफ खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। सर आ भी तो सकता है एग्जाम में, हाँ आ सकता है, नहीं मतलब उम्मीद है कि नहीं आएगा, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। अब हम ऐसा काहे बोल रहे हैं, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ बच्ची, ध्यान दो, क्या नाम है, अर्चना, क्या नाम है, गिरी, 2018 के बाद 2000 तक में वैसे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं। आप देख लीजिए कि 2018 के बाद वैसे क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम बताते हैं कि वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो किसी वृत्त के दोनों सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि पी ए तथा पी बी वृत्त केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो मान के चलिए एक स्पर्श रेखा हम बनाते हैं, उसमें हम आपको दो रेखा देते हैं, एक होता है पी और यहाँ दे देते हैं ए बी। स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो ये झुकाव 80 डिग्री है, तो ओ पी ए, ओ क्या लिखा है, पी ओ ए, पी ओ ए का मान, तो ध्यान दीजिए सामने वाला होगा 120 है ना, सामने वाला होगा 100 डिग्री और 20 से काटते हैं है ना, पी ओ ए के लिए तो ये 50 डिग्री अपने आप आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 50 होगा। एक बच्चा स्पीड कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, स्पीड अगर हम आपको स्पीड पढ़ाएंगे तो आपको खूब अच्छा से पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड पढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी का मान बताइए। तो चित्र क्या है थोड़ा देख लेते हैं। चित्र हमारा थोड़ा सा दिया गया है, भयानक चित्र दिया गया है। अरे कौन इसका सेट क्या था क्वेश्चन जी, कौन अंतरिक्ष से उठ के आदमी आया था पता नहीं। सी इतना भी मतलब डी सिलेबस से इतना एकदम टफ पूछता है जी। यहाँ पी है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपका ए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू समझिए कि पी ए का जो मान है टोटल, पी ए का मान 8 सेंटीमीटर है और पी डी का मान, पी से डी का मान 4 सेंटीमीटर है, सी डी का मान 3 सेंटीमीटर है ना, ये 7 है और ये 8 है। तो आपको पूछा गया है ए बी का मान कितना होगा, ये वाला मान कितना होगा। तो देखिए इसी रेशियो में आप उधर निकालते हैं तो लगभग आपका मान 4 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा तो मान आपको कभी नहीं होगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर बुक में बुक में ये क्वेश्चन पड़ता है 39 नंबर में। तो 39 में जो आपका आंसर है वो डी होगा। 4.5 कभी नहीं हो सकता, हम बोल रहे थे, वही आंसर हो गया 4.5। इसको अगर हम रखना चाहते हैं 2, 4.5 इसका आंसर दिया है। सर 125 गलत है आपका। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं बच्चों 125 क्या है। एक क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेते हैं, मान क्या होगा। तो आप ही लोग कह रहे थे 0.8 होगा जी, आप ही लोग कह रहे थे 0.8 होगा, तो हम 0.8 बैठा दिए थे। 35 नंबर क्वेश्चन बुक में आंसर है बी नंबर 0.8, तो 0.8 ना होगा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, ये तो हल्का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बांटती है तो 1 2 3 4, 1 2 3 है ना, 3:4 में बांटते। देख ले चित्र, देखिए कैसा दिया है। चित्र इस प्रकार का दिया है, यहाँ पर देखा 1 2 3 और नीचे दिया गया है 1 2 3 4, ऐसा चित्र दिया है और इसका 3 से 4 को मिला दिया है और बताया है कि किस अनुपात में बांटता है। देखिए तो पहले हम ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है, पहले हम ऊपर वाला अनुपात देखेंगे फिर नीचे वाला। तो ऊपर वाला अनुपात देखिए 1 2 3 है, नीचे 1 2 3 4 है, तो 3:4 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, 3:4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और दिया है 264। 2 से कटाएंगे 132, पाई का मान 22/7, आर गुना एच का मान 14 बराबर 132। 14 से अगर आप इसे कटाएंगे तो 13 बार में मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए ना जी। 14 गुणा 13 करते हैं, 13 14
42 और 14, नहीं नहीं 13 बार में नहीं कटेगा, सॉरी 11 बार में ना, नहीं भैया मत काटो जी। तो r बराबर बचा 132 गुना, ऊपर 7 जाएगा और नीचे 22 गुना हमारा 14 होगा। कटाएंगे इसको, 6 बार में कटेगा और इससे ये कटेगा 2 बार में, तो 3 हमारा आंसर आएगा। देखिए r का 3 आ गया, r का मान आ गया 3। अब आपसे पूछा है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, 22/7 गुना r का मान 3 गुना h का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुना करेंगे 9 से, बताइए कितना होगा। 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर है। सर ये सोशल साइंस का PDF फ्री कर दीजिए, आप पढ़ने के लिए आए हैं या फ्री पे हैं, पहले पढ़िए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बैंक का है सर, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन का है। वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लीन आ रहा है। एक बच्चे बार बार कमेंट को कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं खुशबू कुमारी अपने चैनल पर ब्लॉक कर दिया इसके लिए, है ना बच्चों। चलिए आप क्या कर रहे थे, बार बार कमेंट को, एक के कमेंट को बार बार कर रहे थे, तो आपको हम ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, ठीक है 7 है, तो इसके सतह का अनुपात क्या होगा। इतना एकदम क्वेश्चन फालतू टाइप का दे दिया है कि अगर आयतन का अनुपात 7 है, यहाँ 27 होना चाहिए, ठीक है, तो 8:27 होना चाहिए है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयतन ये होता है 2 का और ये आयतन होता है 3 का, तो ठीक है ना, ये होता है 2 का और ये होता है 3 का। तो ये आयतन जब भी होता है तो वो क्यूब में होता है और क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर में। तो इसका क्यूब 8 आया और इसका क्यूब 27 आया, तो इसका स्क्वायर अब निकालेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा, तो इसका आंसर 4:9 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है कि यदि L ऊंचाई तथा त्रिज्या वाले, प्रश्न यदि H ऊंचाई दिया है, इतना गलती टाइपिंग करेगा जी। यदि H ऊंचाई तथा त्रिज्या R वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो कौन सा सही है। ध्यान दीजिए बोला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन का क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल होता है 2πR प्लस में, रुक जाइए, 2πRh प्लस में 2πR²। तो अगर 2πR कॉमन है H प्लस R, ध्यान दीजिएगा ये। अब बोला है कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया यहाँ, तो 3H बराबर बचा H प्लस में R आ जाएगा H इधर, तो 2H माइनस H बराबर R, 2H बराबर में R, ठीक है। रेशियो निकालना है आपको, तो यहाँ से 1 है, तो अनुपात निकालना है तो आप बता सकते हैं ना कि 2H बराबर R है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है। सर 125 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है, गोविंद कह रहे हैं। ठीक गोविंद, हम देख लेंगे गलत है तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन बताइए। यानी गोला का आयतन आपको बताना है, जो कि बहुत ही हल्का होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का जगह पर पाई रख दीजिए, आर क्यू का मतलब है व्यास है ना 12, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 6, 6 गुना 6 गुना 6। तो जल्दी से आप इसे काट सकते हैं 2 बार में, तो 6 × 36 गुना 8, तो 36 गुना 8 करेंगे, 8 × 48 की 8 हासिल रहा 4, 8 × 24 और 4 28, 288 पाई आपका आंसर होगा। 288 पाई आपका आंसर होगा। सेंटीमीटर क्यों तो ऊपर में ही दे दिया है, तो 288 होगा। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, चले बच्चों कमेंट पढ़ें कि हम आपको पढ़ाएं, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी मीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं।
तो देखिए जब भी काटने वाली बात होती है तो आयतन पर आता है। तो 5 सेंटीमीटर वाले का आयतन और 1 सेंटीमीटर वाले का आयतन, तो 5 का 125 बटा में 1, तो 125 ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 125 आंसर होगा, देख लीजिए सबका। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 मेरे सही श्रेणियों। अरबाज अंसारी जी, श्याम कुमार जी, बहुत बढ़िया। टॉपर्स पॉइंट हैं, प्रतीक कुमार हैं, सन्नी कुमार हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार हैं। प्यारे बच्चों, अंत तक वही बने रहेंगे जिसको सही में पढ़ना होगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो लगातार 4 विषम संख्या बोला है, तो आप समझिए 4 विषम संख्या आप कैसे लोगे। पहले लेते हैं x, तो विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6। इसका माध्य दिया गया है 6, तो माध्य रख देते हैं 6, और नीचे 4 संख्या है तो 4 तो लिखना पड़ेगा। तो बोला सबसे बड़ी, यानी ये मान निकालना है आपको सबसे बड़ी, तो 4 गुना 24 प्लस में x x x x, तो 4x और प्लस में 12, तो यहाँ करके ये कट गया जी, 12 बच गया, तो 12 बराबर बचा 4x, तो x का मान निकल गया 3। ठीक है ना। अब आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी मतलब x+6, सबसे बड़ी मतलब x+6, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है। तो x+6 यानी कि 3 को जोड़ देंगे 6 में, तो 9 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तथा इतना का बहुलक हो सकता है, इसका बहुलक क्या हो सकता है? तो है ना, जो चीज़ें यहाँ सिर्फ 5 लिखा है, सॉरी, जो चीज़ें यहाँ पर डबल बार होगी, देखो 6 1 2 3 बार 6 है और 4 भी 3 है, 6 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 तथा 4 दोनों। ऐसे ऑप्शन में क्या बोलोगे? दोनों बराबर ही है, 6 और 4 दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, 6 और 4 दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सही है ना, सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। 3 को अगर उछाला जाएगा, समझते हैं आप क्या क्या आ सकता है? कुल घटना 8 गो हो सकता है। बोला है कि कम से कम 2 ठो हेड आने का। चलिए उछालते हैं, तीनों पर हेड आ गया, उछाल दिए तो तीनों पर हेड आ गया, या फिर 1 पर हेड आ गया और 2 पर टेल आ गया, या फिर 2 पर हेड आ गया, 1 पर टेल आ गया। ठीक है, यही हो सकता है घटना। और क्या होगा? या फिर 1 पर हेड, 1 पर टेल, 1 फिर हेड आ गया, या फिर टेल 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 आ गया, या फिर टेल हेड हेड आ गया, या फिर आप देख सकते हैं टेल टेल हेड आ गया, या फिर टेल हेड टेल आ गया। तो कुल घटनाएं 8 हो सकती है, इससे बेसी घटना कभी नहीं होगा, 8 होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम 2 गो हेड, यहाँ हो गया 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 2 गो हेड, और कहीं नहीं है। तो कुल 4 बार ऐसी घटनाएं हैं जो 2 बार हेड आ सकती है। तो 4 लिखेंगे तो 1/2 हमारा आंसर होगा, 1/2 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कम से कम 4 बार ऐसी घटना है जब 2 बार हेड आ सकती है। समझ गए आप लोग? यस। अगला क्वेश्चन, एक साथ 2 पासे को उछाला जाता है, प्राप्त संख्या का जोड़ 9 होने की प्रायिकता बताइए। 2 पासा को आप उछालते हैं एक साथ, तो कुल घटनाएं 36 होगी। ठीक है ना, कुल घटनाएं 36। अब कब 7 होगा? ध्यान दीजिए, या तो 1 6 आ जाए तो 7 हो जाएगा, या 6 1 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 2 5 आ जाए तो 7 हो जाएगा, या 5 2 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 3 4 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 4 3 आ जाए तो 7 आ जाएगा। दोनों का योग 7 होना चाहिए। देखो 7 है 7 है 7 है 7 है 7। अब कुछ है ऐसा नहीं है, तो ऐसा 6 बार हो सकता है, ऐसा 6 बार ही हो सकता है, जबकि कुल घटनाएं 36। 2 पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं 36 होती है, तो 1/6 हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो अब आप देखेंगे इसमें 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1.1 कभी भी नहीं होगा। मतलब बैटरी लो होगा लैपटॉप का। लगाइए, सर्दी हो गया क्या? सर्दी, तबीयत खराब? चलो अगला, सबका वही हाल है ना। अगर संख्या रेखा पर लाइन दे दिया जाए
अगर एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा ऊपर में लाइन है ना, संख्या रेखा लाइन पर बिंदुएं होती है। अगर कोई संख्या रेखा दे दें इस तरह से, ध्यान दीजिए 0.325, इसके ऊपर में लाइन दे दें, तो लाइन देने वाली चीज़ें हमेशा परिमेय होती है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऊपर में लाइन दिया गया है तो संख्या परिमेय होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी परिमेय होगी। आप इसे वास्तविक भी कह सकते हैं, आप इसे वास्तविक भी कह सकते हैं मेरे बच्चे, है ना। और परिमेय संख्या वास्तविक होती है। यहाँ सिर्फ देखो, अगर बाप है, जब तक बाप है बच्चों तो बेटा का नहीं चल सकता, बाप है तो बेटा नहीं चलेगा, इसीलिए परिमेय को ही वास्तविक बोल सकते हैं। परिमेय अपरिमेय सब क्या कहलाता है, वास्तविक। तो अभी बाप है तो वास्तविक ही मारना, ठीक है ना, वास्तविक मारना बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो शांत का मतलब वही होता है कि नीचे अगर तोड़ने पर आपका 2 और 5 के 5 के अलावे चलो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये तो अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, कोई भी नहीं शांत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो सर मैथ का क्लास दे करके बच्चे भाग गए, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भागते रहते हैं। जो पढ़ने वाले वो तो पढ़ेंगे ना, कौन सा शांत है, ये तो शांत नहीं होगा ना, कोई भी शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए। शांत होने के लिए बच्चों 2 और 5 चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, 2 क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 25 प्रत्येक से भाज्य हो। 8 क्लास का क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से इसका पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए 16, 20 और 24 का, जल्दी कीजिए। 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 5 बार में और 6 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 2 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 2 तो 240। तो 240 से अब आपको भाग लगाना है, और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं लेगा, ये तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी 3600। 3600 ही वो संख्या है, 3600 ही वो संख्या है जो इन सभी से कटेगी, सबसे छोटी है, और वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो ये तो किसी का वर्ग नहीं होता, होता है 1600 देखते हैं, है ना। 1600 कट जाता है 240 से, क्या रुक जा 1600 हो सकता है जी, 0 0 कट गया, यस यस नहीं कटेगा, फिर से 160 तो 24 के बाद हम आता ही नहीं है, तो आंसर हमारा होगा 3600। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो मान के चलिए कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम का, यानी कि मौसौ का मौसौ x है, और इसका जो लौसौ है इसका 14 गुना है, तो 14x है। आगे बढ़ते हैं, आगे लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 14x को, तो आता है 600। तो अगर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अब 15x बराबर 600, तो x का मान आ गया 40। आगे पढ़िए, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 40, x का मान आ गया हमारा 40। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ई संख्या 40 है और ई संख्या 14 गुना 40, 14 चौके 56, ये 560 है। अगर एक संख्या 280 है तो आपने पढ़ा होगा ना कि संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसौ गुना लौसौ, यानी मौसौ गुना लौसौ। तो यहाँ पर 2 संख्या हमें तो पता नहीं है, लेकिन एक संख्या मालूम है 280 बराबर, इसका मौसौ दिया है 40 और गुना 560। तो 280 गुना b बराबर 40 गुना 560, 0 0 कैंसिल, 28 दूना 56, 40 दूना 80। तो दूसरी संख्या 80 होगी, देख लीजिए। दूसरी संख्या सर 240 से 224 से कट जाएगा गुरुजी। देखिए 2400 कटेगा, लेकिन 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपका बात सही है, आपका बात सही है कि वो कट जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका बात बिल्कुल सही है कि 240 जो हमारा एलसीएम आएगा, 240 से 2400 कट जाता है, लेकिन 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि 2400 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है क्या? वर्ग संख्या नहीं है जी। 3600 वर्ग संख्या है 60 का, 60 का वर्ग होता है 3600। तो 2400 वर्ग नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाइए, यहाँ वर्ग संख्या भी बोला है, समझ गए ना। यस सर, वर्ग संख्या, जी जी। इसको बताइए कि प्रकट क्या होगा, है ना। 100 रुकिए, देखने दीजिए क्वेश्चन को पहले, सही क्वेश्चन क्या है। तो सही क्वेश्चन बस इतना है कि इसके ऊपर में डैश है 23 पॉइंट इतना पर। तो आपको हम बताए थे कि इसको अलग करके बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे 23 और प्लस में 0.43 पर डैश,
तो 23 प्लस में 43/90, और इसका 90 नहीं 99, सॉरी 99 होगा यहाँ, 99। अब इसका एलसीएम लीजिए 99, गुना कीजिए इसको तो यहाँ हो जाएगा ये 2300, 100 करेंगे, 99 घटा दीजिए तो 2201 हो जाएगा। 2201, एक सेकेंड, 2201 और प्लस में 43, तो ये हो जाएगा 2244/99। अरे 44 होगा, हाँ 43 होगा ना जी। क्या होगा सर, हिंदी का कब पूरा बताइए। हाँ कर देंगे बच्चों, जो गलत है क्या, 99 घटाएंगे ना, 99 से गुना करने के लिए बोला है, तो पहले 100 से गुना करके फिर 100 घटाना होगा। रुक जाइए, ठीक है ना, यही सही होगा। गलत किए हम ना, हाँ सर आप गलत किए, गुना यहाँ पर होगा, इसका गुना करें गलत होगा, तो आंसर देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से हिट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला तो हो नहीं सकता, 100 नीचे आएगा नहीं, और ये वाला भी नहीं होगा। अरे दो बार एक ही चीज़ दे दिया है जी, 43 है ना, 2320 दो बार दे दिया है, 20/90 होगा सर। अरे फिर कर देते हैं, दिक्कत लग रहा है आपको तो हम फिर कर देते हैं, 43 बटा क्या होगा, 99 होगा। गुणा कीजिए 23 और गुणा करना है, एन क्वेश्चन है, कैसे है ना, 23 से गुणा कीजिए तो 23 गुना 99, 9 तिया 27 की 7, 9 दूना 18 और 2 20 हो गया 207, गुना यहाँ पर होगा 207, 02 7 7 2 2 2277, 2277 प्लस में 43, जीरो हासिल रहा 1 12, ठीक है जी। 2320 आएगा, 2320/99 आएगा, दो जगह दिया है, यहाँ भी दिया यहाँ भी, तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं गलती होगा, यहाँ पर 999, सॉरी यहाँ पर एक 9 बेसी है, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें निकालिए पहले शून्य कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिए, -/a यानी कि 6/2 माइनस में, तो आंसर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -6/2, दोनों आंसर -3 आया, देख लीजिए दोनों का आंसर -3 आ रहा है, दोनों का आंसर -3 ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन, इसके कितने, और ये 10 सेकेंड से बेसी नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड से बेसी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। वाह मस्त नियम बताया बच्चा ने, सर 23 में घटा दीजिए इतना, 142 गलती है सर, अब कहाँ पे 142 था, क्या गलती है इसमें, शांत है किसका पूछा थी, तो शांत नहीं है ना होगा जी, 21 में 3 आ गया, तो ये शांत नहीं हो, ये शांत नहीं है, क्या इसमें गलती क्या है, अपने मन से कुछ बोल दीजिएगा, ऐसे मत बोलिए, दुख होता है बच्चों। A1/A2 बराबर B1/B2, तो नहीं है बराबर, तो एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का केवल एक हल होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो आप देखेंगे इसमें ये वाला बहुपद है, ये वाला भी देखो, ये तो रूट में आ गया, ये भी बहुपद नहीं है, 148 को देखना पड़ेगा अच्छे से, ये तो अजीब चीज़ है भाई साहब, ये भी नहीं है, देखो ये वाला भी बहुपद नहीं है, ये वाला भी नहीं है, दो बहुपद है इसमें, वो रूट में एक्स है, अगर वो रूट से बाहर होता तो फिर अलग बात है, रूट से बाहर होता तो अलग बात है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि इतना बराबर है तो x का मान क्या होगा, तो इसमें क्या लगा है, x वाले को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो 0.3x में आकर के ये वाला घट जाएगा, या फिर ऐसा कर दीजिए ना कि माइनस में 0.37 और आकर के प्लस हो गया, पहले क्वेश्चन में मिला दीजिए सही है कि नहीं, क्वेश्चन में मिलाना जरूरी है, प्लस हो गया 0.3 बराबर, इधर क्या बचा, इधर बचा 0.37 में आकर के घट गया 0.3x, तो इसको आप लोग इसको समझिए 30 है ये, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो माइनस में बचेगा 0.07 बराबर, इधर हो गया हमारा घटाने पर 0.07, ठीक है, तो -1 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए -1 होगा, देख लीजिए माइनस का 1 होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसका महत्तम सामर्थ्य क्या, महत्तम का मतलब होता है तोड़ने पर जो आपका आएगा,
तो महत्तम मतलब HCF। तो पहले जोड़ेंगे 6x² y को, तो टूटेगा 2 गुना 3 x गुना x गुना y, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे 12xy को, तो टूटेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना y। तो जो कॉमन है उसी को ना HCF कहिएगा जी। तो 2 मिल गया तो 2 लीजिए, 3 मिल गया तो 3 लीजिए, x मिल गया तो x लीजिए, y मिल गया तो y लीजिए। तो 6xy मिलेगा आंसर, 6xy ऑप्शन डी, 6xy ऑप्शन डी। तो रहने दे क्या आप लोग भी कह रहे हैं सर रहने दीजिए, चलिए ठीक है। तो रहने दे मेरे बच्चे, तो एक बार कमेंट करके बताइए सर रहने दीजिए आज इतना ही, अगली क्लास में फिर देख लेंगे। और आप लोग के लिए कह रहे हैं क्या, हम अभी वेबसाइट पर आपका अधिकांश जो क्वेश्चन है वो आपके फार्मूला से रहने वाला है, फार्मूला से आपका अधिकांश क्वेश्चन रहेगा। और प्यारे साथियों, फार्मूला से अधिकांश क्वेश्चन रहेगा, और फार्मूला वाला हमने PDF अभी डाल दिया है। तो चलिए आप लोग अभी उसमें टेलीग्राम पर हुआ कि नहीं जी, टेलीग्राम पर 25,000 लोग को आप लोग जोड़ दिए कि नहीं जोड़े, बताइए। उसमें क्यूज शुरू करना है हमको कल से। टेलीग्राम पर 25,000 हुआ या नहीं हुआ बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितने भी लोग नए हैं। टेलीग्राम पर 25,000 हो गया? हाँ सर हो गया, झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुआ, हम देखे थे अभी। टेलीग्राम पर आप लोग जा करके बहुत सारे प्रो मेंबर हमारे बने हैं। तो आइए पहले आप लोग को हम टेलीग्राम पर लेके चलते हैं। दिशा ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर PDF हम जो SST का है कल इसी पर देने वाले हैं। कल आप लोग को SST का PDF मिलेगा। अरे भाई साहब, ठीक है। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिखेंगे तो ये हमारा ग्रुप आएगा। देखिए आप लोग का अपना ग्रुप कहाँ हुआ है 25,000, आप लोग बोले 25,000 हो गया सर, देखिए कितना है, 24,472 लोग हैं। और हमने बोला कि आप लोग 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप प्रो मेंबर कहलाएंगे, फिर भी आप लोग अभी तक नहीं जोड़े हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर, अरे कहाँ गया, आप लोग यहाँ पर आइए टेलीग्राम में, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके, यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड पर क्लिक करके यहाँ मेंबर 25,000 प्लस कीजिए फटाफट से। और 100 लोगों को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो आप, सर टेलीग्राम पर भी 872 ऑनलाइन, हाँ यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है 872 लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब मेंबर को ऐड करेंगे तो आप प्रो मेंबर कहलाएंगे। तो सब लोग आकर के जोड़िए, ठीक है ना। चलिए ये 25,000, और उसके अपना वेबसाइट ठीक हो गया है, ये भी बहुत खुशखबरी वाली बात है। अपना वेबसाइट भी ठीक हो गया है। तो अपना ये जो disaonlineclasses.com है, सर्च मारिए, सबको अभी सर्च मारना है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस से परिवार जितने भी हैं सब लोग जाके गूगल में सर्च मारिए disaonlineclasses.com, और अपना वेबसाइट आज सुबह सुबह ठीक हो गया है। तो यहाँ पर जब सबसे नीचे आएंगे आप लोग तो मॉडल सेट में पास में आपको मिलेगा गणित सूत्रमाला, और इसका PDF आप यहाँ से पढ़ेंगे। अधिकांश क्वेश्चन गणित मतलब कि गणित में सूत्र से ही आएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ आकर के पढ़ेंगे। अभी आइए सब लोग, और आराम से सारे फार्मूले को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए है ना, सारा फार्मूला दिया गया है। तो अभी गूगल पर सर्च मारिए disaonlineclasses.com, और यहाँ पर आकर के फटाफट से पढ़ लीजिए सब लोग। पूरा फार्मूला है, फुल फार्मूला दिया गया है, फुल फार्मूला दिया गया है यहाँ पर। तो आकर के आप लोग पढ़ लीजिए सब लोग। चलें अब? यस सर, चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं शाम के 8:30 बजे, 8:30 PM हिंदी का क्लास है, 8:30 बजे, ठीक है। बाय सभी को, मिलते हैं 8:30 में। जय हिंद प्यारे साथियों, 8:30 में मिलते हैं। आओगे ना सब लोग? सर पेड वाला नोट्स लेना है तो मैंने नंबर दिया ना, इस पर कॉल कीजिए, 7700879453 पर कॉल कीजिए, है ना। आप ले सकते हैं मात्र 150 रुपये। पहले देखो 150 रुपये आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसे कितने 150 रुपये आप खा लेते हो, मतलब कुछ नाश्ता उस्ता करके हटा देते हो। लेकिन अगर आपने एक बार नोट्स ले लिया और आपके नंबर में अगर 20 नंबर से लेकर, मतलब मैं बता रहा हूँ नोट्स लेने से लगभग 100 नंबर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नंबर का अगर आपके एग्ज़ाम में इफेक्ट पड़ता है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा बताओ। आएंगे ना बच्चों? यस, सभी को आना है, आमंत्रण है सभी को। 8:30 यानी 8:30 में सबको आना है, सबको आना है। बाय सभी को। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो बहुत कम बोलते हैं, फिर भी बोलना पड़ता है कभी कभी। सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।